अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन कर रहे थे 10.10 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और उसमें हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बेसिकली जो आपने फर्स्ट लेक्चर इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर रूल्स पढ़े हैं ना पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको करवा रही हूँ। पहले क्या था कि अगर P और Q आपके मतलब सिंपल कोई अलजेब्राइक फंक्शंस आ रहे हैं, तो अगर तो मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा देन इसको एज इट इज लेके आपने सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 + एक्स स्क्वायर। आपने इस पूरी इक्वेशन को 1 + एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसकी जनरल फॉर्म के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब भी हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय जो उसकी जनरल फॉर्म होती है उसके अंदर लेके आना है। ठीक है, जनरल फॉर्म कौन सी होती है, ए ऑफ एक्स ए नॉट ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस ए ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो हमने उस फॉर्म के अंदर लेके आना है। और पावर सीरीज सॉल्यूशन किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है हमने, x इज इक्वल टू 0। ये ऑर्डिनरी पॉइंट गिवन है। ऑर्डिनरी पॉइंट मींस कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने x इज इक्वल टू 0 के अराउंड जो है इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर आपने लेट कर लेना है कि y इज इक्वल टू समेशन, मतलब एक सीरीज ले लेनी है और सीरीज को ये हमने सीरीज ले ली कि y इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी सी एन एक्स की पावर n जो है वो इसका सोल्यूशन है। लेट कर लेते हैं, देन इसी को आगे हमने y डैश ले लिया, फिर y डबल डैश पुट करने के बाद हमने लास्ट पे c1 c0 यहाँ पे जो cn आ रहे हैं ना इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, तो अब क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं तो पॉइंट के अबाउट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास सीरीज होती है ना वो आपको डेफिनेशन पिछले लेक्चर में करवाई गई है, वो सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n आती है। तो यहाँ पे क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट मतलब जो x नॉट है वो हमारा 0 है, तो x माइनस एक्स नॉट की पावर n होता है ना, तो x माइनस एक्स सॉरी x माइनस 0 करेंगे तो उसकी पावर n वो x की पावर n ही रह जाएगा, इसलिए इसको ये ऐसे लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, और जब मैंने आपको बताया था कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो n की लिमिट 1 से स्टार्ट कर लेनी है, सेकंड लेंगे तो n की लिमिट 2 से स्टार्ट कर लेनी है। बाकी ये कांस्टेंट और समेशन एज इट रहेगा और x की पावर पे पावर रूल लग जाएगा, n शुरू में और इसकी पावर में से एक माइनस। फिर जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो पावर ये जो n-1 है ये स्टार्ट में आ जाएगी और इसमें से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे n-2 रह जाएगा। इन तीनों वैल्यूज को ऊपर जो हमारी इक्वेशन 1 बनी थी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें पुट कर दिया। ठीक है, इसमें पुट किया, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन एज इट इज आ गया। ठीक है, जब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो है मतलब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, n-2 + 2 हो जाएगा, तो पावर जो है वो n रह जाएगी। ये वाला आ गया। उसके बाद 3 ये एज इट इज लिख लिया और x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो इसकी पावर क्या आ गई, n आ गई। समेशन की लिमिट पे जरा गौर करें, समेशन की लिमिट्स वही है जो ऊपर है, वो नहीं चेंज की हमने। ठीक है, और फिर ये वाला फंक्शन जो है ये एज इट इज आ गया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, मैंने आपसे कहा था आपने सबसे पहले जो है ना वो x की पावर्स को सेम करना है। ठीक है, उसके बाद समेशन की लिमिट को सेम करना है। अब यहाँ पे देखें x की पावर क्या है, ये n है, यहाँ पे भी x की पावर n है, यहाँ पे भी n है, तो ये जो तीसरे चौथे वाला है ना यहाँ पे n-2 है, तो इसको भी n बना लें। अब ये n कैसे बनेगी कि इस फंक्शन के अंदर ये जो सीरीज है इसके अंदर n की जगह पे आप n+2 लिख दें, मतलब कि n को रिप्लेस कर दें n+2 के साथ। तो जब इस n को n+2 से रिप्लेस करेंगे तो 2 इधर वाला और इस साइड वाला कैंसिल होकर n = 0 हो जाएगा, और यहाँ पे n की जगह पे n+2 आ गया, यहाँ पे लगाया n+2 तो ये n+1 बच गया। इसी तरह cn+2 आ गया और x की पावर में n आ गया, और बाकी सबकी पावर ऑलरेडी n की फॉर्म में है तो हमने इसको एज इट इज लिखा रहने दिया। अब आपका नेक्स्ट जो काम है वो आपने क्या करना है, इसमें इसकी समेशन की पावर्स को सेम करना, समेशन की लिमिट को सेम करना है। ठीक है, लिमिट को सेम करने के लिए अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे 0 से शुरू हो रही है लिमिट, यहाँ पे 2 से शुरू हो रही है, यहाँ पे 1 से हो रही है, यहाँ पे 0 से हो रही है। तो अब 2 वाले को तो आप बैकवर्ड नहीं ना लेके आ सकते,
हाँ, अगर आप इसको 0 करना चाहे तो n की जगह पे n+2 रिप्लेस कर दो, तो 0 बन जाएगा, लेकिन फिर x की पावर्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने अब x की पावर्स नहीं चेंज करनी। तो यहाँ पे क्या करें, अगर अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो n को 0 पुट कर दें, फिर n को 1 पुट कर दें। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी, मतलब कि दो टर्म्स ओपन करने के बाद इसकी जो लिमिट है वो 2 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इसकी एक वैल्यू ओपन करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 2 से। सिमिलरली ये लास्ट वाली टर्म की भी हमने दो टर्म्स एक्सपेंड कर देनी है, बाकी n जो है वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो यहाँ पे दोबारा देख लें, n की वैल्यू क्या है, पहले वाले समेशन के अंदर n इज इक्वल टू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफिनिट तक। ठीक है, तो हमने जब 0 पुट किया, पहले हमने क्या करना है, 0 पुट कर देना है, फिर 1 पुट कर देना है, दो टर्म्स एक्सपैंड हो जाएंगी, और फिर बाकी लिमिट्स कहाँ से शुरू हो जाएंगी, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफिनिट तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म एक्सपैंड की हैं, और समेशन की लिमिट किधर से स्टार्ट कर ली, n इक्वल टू 2 से इनफिनिटी। ठीक है, n 0 पुट किया तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 रह गया, 2 इंटू 1 2, और c2 रह जाएगा, और x की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, तो ये 2c2 आ गया। सिमिलरली जब 1 पुट करेंगे तो 6 3 c3x आ जाता है, और बाकी लिमिट जो हमने वैसे इट इज लिख ली, n इक्वल टू 2 से इनफिनिटी। ठीक है, फिर इसी तरह इसको ऐसे लिखा रहने दें, ये 2 से, ये 1 वाले की एक टर्म जो है वो एक्सपेंड कर दें, इसी तरह इसकी दो टर्म से एक्सपेंड कर दें। उसके बाद यहाँ से देखें, जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले लिख लिया मैंने, 2c2 एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ x की पावर क्या है, 0 है, और ये c0 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको नीचे लिख लिया, मतलब एक ये टर्म और एक ये वाली टर्म जो है, इसको हमने इस तरह से अलहदा लिख लिया। फिर x वाले अलहदा कर लें, 6c3 एंड 3c1, और ये एक c1, ये 3c1 और ये c1 जो है वो 4c1 हो गया, तो ये हमने लिख लिया, और x इसके कॉमन आ गया, और फिर बाकी सारी जो xn वाली है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, ये जो n स्केयर प्लस 3n प्लस 2 आ रहा है, ये इस वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और ये आ गया n स्केयर माइनस n, और देन ये 3n cn। ठीक है, और ये एक cn ये वाला आ गया, इसको इसमें से समेशन बाहर लिख लिया हमने, और इसके अलावा जो x की पावर n कॉमन आ रहा था उसको लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट जो आपका काम होता है ना, अच्छा यहाँ पे ये जो है इसको n+2 n+1 ही लिखा रहने दें, बेशक ऊपर ना मल्टीप्लाई करें, उसको एज इट इज लिखा रहने दें। यहाँ पे भी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, cn कॉमन लोगे, तो ये आपके पास बन जाएगा n² + 2n+1, और वो क्या होता है, n+1 का होल स्क्वायर होता है, तो ये आ गया n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं x की पावर्स के, पहले में x की पावर 0 है, इसका कोफिशिएंट कंपेयर किया तो राइट साइड पे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, तो c0 + 2c2 = 0, और यहाँ c2 की वैल्यू -½ c0 आ गया। सिमिलरली x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो राइट साइड पे x के कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। देन xn का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल आ गया। ये जो x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ से c3 की वैल्यू आ गई, और जो xn का कोफिशिएंट कंपेयर किया वहां से ये वैल्यू आ गई। इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है कि cn+2 इस साइड पे रहने दिया है, ये वाली टर्म दूसरी साइड पे लेके तो माइनस में आ गई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गई। अब n+1 डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी n+1/n+2 बच गया। और n की वैल्यू मैं हमेशा आपको बताया कि जो समेशन के ऊपर लिमिट आ रही है ना, वही n की वैल्यूज है, तो n की वैल्यूज क्या आ गई, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन इनफिनिटी तक। अच्छा, आपके पास अब क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, तो लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो भी दो कांस्टेंट्स की फॉर्म में होना है। ठीक है, हमारे पास ऊपर किन किन की वैल्यू आ गई, c3 की वैल्यू आ गई c1 की फॉर्म में, और c2 की वैल्यू आ गई c0 की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करें, ये जो रिकर्सिव रिलेशन आया है इसके अंदर n = 2 पुट करें, तो 2 पुट करने से क्या आ रहा है, c4, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, और 2 + 2 4 हो गया, और cn की जगह n की जगह 2 पुट किया तो c2, यहाँ पे c2 की वैल्यू लगा दें, c2 की वैल्यू लगाई तो ये आ गया -1/2 c0, और इसको अरेंज करके जस्ट लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 × 3 और नीचे 2 × 4, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और c0 इसी तरह n = 3 पुट कर लिया, फिर n = 4 5, ये सारे जो है पहले 3 पुट किया, देन 4
देन 5 पुट करेंगे, मतलब आपने 2 से 3 वैल्यू जो है ना n की पुट कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो काम है, हमने इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू सीरीज क्या थी, समेशन cn x की पावर n, और n की लिमिट थी n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, उसको ओपन करके लिखा है। यहाँ पे सी नॉट के हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं आई, इसको एज इट इज लिखा रहने दे, C1 को लिखा रहने दे क्योंकि इनकी वैल्यूज नहीं आई। C2 की वैल्यू आई थी C नॉट की फॉर्म में, वो लिख दिया। इसी तरह C3 की, फिर C4 C5 जितनी हमने फाइंड की है ना, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब सी नोट वाली जिस जिस टर्म के अंदर सी नोट आ रहा है ना, उसको सेपरेट कर लें, जहां पे C1 आ रहा है उसको सेपरेट कर लें, ठीक है। ये मैंने सी नोट वाली सेपरेट की, तो उसके साथ ये सारी चीज आ रही थी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ना, तो यहाँ पे सी नोट के साथ कोई भी नहीं आ रहा, मतलब 1 है, तो ये 1 रह गया। फिर अगली टर्म में यहाँ पे सी नोट के साथ -1/2x² है, तो ये आ गया, एंड सो ऑन, ये वाली वैल्यूज लिखी है। इसी तरह से ऊपर यहाँ पे देखिए C1x है, फिर यहाँ पे C1x³ है, इन सारी टर्म्स के अंदर क्या आएगा, C1x कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। C1x को कॉमन ले लिया, हमारे पास ये आ गई। यहाँ तक आपका पावर सीरीज सोल्यूशन कंप्लीट है। इससे अगर आगे इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं, तो यहाँ समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका पावर सीरीज सोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लीजेंडर्स इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, इसको बाय नेम इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। जेंडर्स इक्वेशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस m इंटू एम प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, और इसका पावर सीरीज सोल्यूशन हमने फाइंड करना है अराउंड x इज इक्वल टू 0 पे। आपने इस इक्वेशन को बाय नेम याद रखना है, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ ली जाती है कि लीजेंडर इक्वेशन लिखें, ठीक है। तो ये आपको वैसे दे दिया जाता है कि फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स इक्वेशन। अब पावर सीरीज का मेथड तो आपको आता होगा, लेकिन लीजेंडर इक्वेशन का नहीं पता होगा, तो सवाल कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए इसको जो इक्वेशंस बाय नेम होती है ना, उनको बाय नेम ही याद रखना है आपने। और आपने इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छा जी, पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सेम वही मेथड है। y की सीरीज ले ली, अराउंड x 0 है, तो 0 पे लेंगे तो x माइनस एक्स नॉट, मतलब कि x माइनस 0 की पावर n, x ही रह जाएगा, x की पावर n रह जाएगी। इसको पुट किया, फिर y डैश है और y डबल डैश ले लिया, ठीक है। इनको, और आपने एक बच्चे, मतलब आप लोग उस दिन मैंने क्लास में देख रही थी, आप लोग एक गलती कर रहे थे कि यहाँ से ये जो n है ना, आप इसको भी समेशन से बाहर निकाल लेते हैं, जबकि आप इसे, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, आप इसको समेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि समेशन की लिमिट ही n पे डिपेंड कर रही है। तो इनमें से आप कोई भी वैल्यू समेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, n भी नहीं निकाल सकते, cn भी नहीं निकाल सकते, x की पावर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सारे n पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये मुश्किल काम नहीं है, ये आप इजीली, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया एज इट इज वही सेम स्टेप है, जस्ट इसमें क्योंकि इक्वेशन का नेम आ रहा था, इसलिए मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। अच्छा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये y डैश की, डबल डैश की वैल्यू लगाई, ये y डैश की आ गई, और ये y की, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैसे ही वैल्यू आ गई। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो इसकी पावर n बन जाएगी। सिमिलरली अगली टर्म को x से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर भी n हो गई, और यहाँ पे ये m इंटू एम प्लस 1, ये एज इट इज हमने सारा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने पहला काम जो करना है, समेशन की लिमिट सेम करनी है, सॉरी, समेशन की लिमिट कह दिया आपने, x की पावर सेम करनी है। x की पावर सेम करने के लिए यहाँ पे देखें, बाकी सब में x की पावर n आ रही है, लेकिन फर्स्ट वाले समेशन के अंदर x की पावर n माइनस 2 आ रही है, तो आपने n को रिप्लेस कर देना है n प्लस 2 के साथ। इस पूरी सीरीज में n को n प्लस 2 से रिप्लेस कर दे, तो पावर इसकी n बन जाएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला, ठीक है। और बाकी सारे एक्सप्रेशन आपने एज इट इज लिख देना। अब x की पावर सेम करने के बाद अगला काम क्या है, अगला काम क्या होता है कि आपने उसकी लिमिट सेम करनी है, ठीक है। लिमिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, जो हाईएस्ट मतलब उसकी लिमिट आ रही है ना, जैसे n इक्वल टू 2 से है, या इधर n इक्वल टू 3 होता, तो आपने बाकी समेशन की लिमिट्स भी 3 तक ले आनी थी। वो लेके आना आसान काम है, आप 2-3 टर्म्स एक्सपेंड कर दें, लिमिट आ जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, इसकी 2 टर्म्स एक्सपेंड कर दें, तो ये n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी एक टर्म एक्सपेंड करते हैं, तो n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड थर्ड वन में भी, इसमें भी ऐसे ही करें, इसकी 2 टर्म्स को एक्सपेंड कर दें।
तो ये एक्सपेंड करने के बाद पहले मैं 2 टर्म्स एक्सपेंड की तो ये वाली आ गई और फिर समेशन की लिमिट 2 से स्टार्ट हो गई। इसी तरह से अगली टर्म में एक टर्म हमने एक्सपेंड करनी है। नहीं बल्कि ये ऑलरेडी 2 से स्टार्ट है तो ऐसे ही आ गई। यहाँ पे एक टर्म एक्सपेंड कर देंगे तो ये माइनस C1x आ गया और नेक्स्ट जो है ये इसकी 2 से लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने इसकी 2 टर्म्स एक्सपेंड करनी है, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो C0 आ जाएगा। तो ये m इंटू एम प्लस वन C0 आ गया। फिर 1 पुट करोगे तो साथ में x भी आ जाएगा, C1x आ गया और बाकी फिर लिमिट जो है वो 2 से स्टार्ट हो गई। अब वही काम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लें, देन x की पावर 1 को कंपेयर कर लें, फिर x की पावर n को कंपेयर कर लें। ठीक है, तो बच्चे ये आपको आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब आप इजीली इसके सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले जब x की पावर 0 को कंपेयर किया तो ये 2c2 प्लस m इंटू एम प्लस वन C0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल ली हमने। ये टर्म जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करने से हमारे पास C3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे देखें 2 माइनस एम इंटू एम प्लस वन आ रहा है, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया गया है कि एम स्केयर माइनस एम स्केयर हो जाएगा और फिर माइनस एम, माइनस को कॉमन लिया और बाकी की फैक्टराइजेशन कर ली है, तो ये हमारे पास एम माइनस वन एम प्लस टू आ गया और नीचे 6 जो है वो 3 का फैक्टोरियल बनता है तो हमने 3 का फैक्टोरियल लिख लिया। फिर xn का कोफिशिएंट कंपेयर किया, वहां से हमने cn प्लस 2 की वैल्यू निकाल ली और n की लिमिट जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसकी 2 से 3 वैल्यूज पुट कर लें, n इक्वल टू 2 पुट किया तो C4 की वैल्यू आ गई। अब C4 की वैल्यू में यहाँ पे देखिए 6 माइनस एम इंटू एम प्लस वन C2 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई किया है, 6 माइनस एम स्केयर माइनस एम हो जाएगा, माइनस को कॉमन लिया बाकी की फैक्टराइजेशन कर दी तो ये m माइनस टू एम प्लस थ्री आ गया। ठीक है, और साथ में C2। अब C2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ऊपर C0 की फॉर्म में है तो वो लगा दें, यहाँ पे C0 की वैल्यू मतलब C2 की वैल्यू लगा दी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली n इक्वल टू 3 पुट करें, यहाँ पे ये अब आपको याद रखना, मतलब समझ आ गई होगी कि यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे इम्प्लाइज हो रहा है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसकी फैक्टराइजेशन की है नेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया एंड सो ऑन, इस तरह से मतलब ये वैल्यूज आती जाएंगी। फिर इसको पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए y के अंदर पुट कर दें, C0 C1 एज इट इज आ गए, C2 की वैल्यू लगा दी, C3 की लगा दी, फिर C4 एंड C5 की। इससे आगे काम क्या होता है, आपने क्या करना होता है कि C0 वाली अलहदा सीरीज कर लेनी होती है और C1 वाली अलहदा, मतलब कि जिन जिन टर्म्स के अंदर C0 आ रहा है ना उसको आपने अलहदा कर लेना है और C1 वाला अलहदा कर लेना है। जैसे ये पहली टर्म में C0 है, ये वाली थर्ड टर्म में C0 है, इसको आपने अलहदा कर लेना है, इसमें से C0 को कॉमन ले लेना है। फिर इसी तरह ये वाली टर्म के अंदर C0 है, इसको C0 कॉमन ले लें, बाकी लिख लें। फिर इसी तरह से प्लस सिमिलरली यहाँ पे C1x आ रहा है इसमें से और यहाँ पे C1x क्यूब आ रहा है तो C1x को कॉमन ले लें, बाकी इसकी सीरीज अलहदा हो जाएगी तो वो आपका पावर सीरीज सॉल्यूशन बन जाएगा।